इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या आज चुनाव हुए तो क्या आम आदमी पार्टी की फिर से बनेगी सरकार या नहीं? आज हम आपके लिए एक शानदार ओपिनियन पोल यानी कि दिल्ली की जनता के नब्ज टटोलने की कोशिश की है। बात कर लेते हैं केंद्र दिल्ली की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी के खाते में जा सकती है, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 0 रन। अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। दिल्ली की यानी कि पूर्वी दिल्ली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों दिल्ली की 17 में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो इसलिए आज से देखा जाए तो बीजेपी को 9 सीटें, 6 सीटों पर आप, कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर आम आदमी पार्टी। उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 4 पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें। दिल्ली की 70 में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 16, आपके खाते में 14 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। दिल्ली के ईशान कोण की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। दोस्तों दिल्ली की 70 में से 46 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 26, 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 3, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 5 सीटें। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी पर 0 सीट। दोस्तों दिल्ली की 70 में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो 34 सीटों पर बीजेपी, आपके खाते में 28, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी। दोस्तों दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं, तो इसलिए आज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 39 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 31 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। यानी कि कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन सकती है। आज चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलने जा रही है सीएम की कुर्सी? बीजेपी अपना आंतरिक संगठन को मजबूत करके बहुत ही बड़ी चाल चलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस भी अपनी साठगांठ की बदौलत दिल्ली में सरकार बनाने की काफी जद्दोजहद में लगी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि हमारे पक्ष में सीटें आए, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जोर आजमाइश के बल पर चाहती है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो जी दोस्तों, हमने इसी कड़ी में आपके लिए लेके आए हैं जनता की राय, जनता का फैसला, जनता क्या चाहती है। इस बार अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई पार्टी? दोस्तों आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर कोई और बैठने जा रहा है सीएम की कुर्सी पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बलिया, मारन, चांदनी चौक, करोल बाग, मटिया महल, मोती नगर, पटेल नगर, सदर बाजार की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिलने की संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 2 विधानसभा सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल सकती है, यानी कि केंद्रीय दिल्ली की बल्ली, मारन, चांदनी चौक, करोल बाग, मटिया महल, मोती नगर, पटेल नगर और सदर बाजार की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर दिख
दिखा दिया गया है। पूर्वी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें यानी कि कौन कौन सी सीटें आ रही हैं आपको बता देते हैं। गांधीनगर, कोडली, कृष्णानगर, लक्ष्मी नगर, पटपटगंज, सदरा, त्रिलोकपुरी और विशाल नगर। इन इलाकों की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली में कौन कौन से इलाके आ रहे हैं तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। नई दिल्ली की ग्रेटन, कैलाश, जगपुरा, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली, ओखेला, आरके पुरम। इन इलाकों की 7 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी आ रही है 8 सीटें। आदर्श नगर, बुरारी, मॉडल टाउन, सकूर बस्ती, शालीमार बाग, तिमारपुर, श्रीनगर और बीजीपुर शामिल हैं उत्तरी दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर 8 विधानसभा सीट है और 8 में से 4 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट यानी कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है उत्तरी दिल्ली में। और यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर तो वही अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की काफी ज्यादा संभावनाएं तय जा रही है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। ईशान कोण की, जी हाँ दोस्तों, ईशान कोण की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलेगी, आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेगी और कांग्रेस को कितनी, अदर पार्टी को यहाँ पर कितनी सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। बाबरपुरी, घोड़ा, गोकलपुर, करावल, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, सीलमपुर और सीमापुरी इलाके की 8 विधानसभा यानी कि इस कोण की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है 5 विधानसभा सीटें। तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं यानी कि किन किन इलाकों की 8 विधानसभा सीट है। बादली, बवाना, किरार, मुडका, नरेला, हिठार, रोहिणी, सुल्तानपुर माजरा के इन 8 विधानसभा यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल यानी कि श्री अरविंद केजरीवाल को 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड के साथ 6 विधानसभा सीट जीतने में काफी ज्यादा कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। अंबेडकर नगर, बदरपुर, छतरपुर, देवली, कालकाज, मरौली, संगम विहार, तुगलकाबाद। इन इलाकों की यानी कि दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 3 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो यहाँ पर 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी। तो यहाँ
यहाँ पर देखते हैं पहले कौन कौन से इलाके आते हैं विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ पर बिजवासन, दिल्ली गेट, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, पालम, राजेंद्र नगर, उत्तम नगर। इन इलाकों की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को मिल सकती हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी दिल्ली की, जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो यहाँ पर हरिनगर, जनकपुर, मधुपुरी, मंगोलपुर, नांगलोई जाट, राजौरी, बगीचा, तिलक नगर, विकासपुरी। इन इलाकों की 8 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो यहाँ पर देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी की आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर लीड मार सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक बार फिर से आपको देते हैं पश्चिमी दिल्ली की 8 में से 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सबसे ज्यादा 6 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली की 17 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि एक विधानसभा सीट का हमने आपको सर्वे बता दिया है और इन सर्वे में कौन सी पार्टी सबसे आगे है। तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर 34 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 36 विधानसभा सीट मिल सकती है। एक बार फिर से बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 36 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी के हाथ में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक बार फिर से आपको देते हैं 70 में से 34 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल। तो वहीं 36 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर बिल्कुल सुपड़ा साफ, तो अन्य पार्टी का भी बिल्कुल सुपड़ा साफ होने की कगार पर है। दोस्तों ये रहा ओपन पोल दिल्ली का। इस बार काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर काफी ज्यादा झटका लग सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीटों से सरकार बनाने में काफी ज्यादा कामयाबी ला सकती है। दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। फिर से बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 36 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी के हाथ में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक बार फिर से आपको देते हैं 70 में से 34 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल। तो वहीं 36 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर बिल्कुल सुपड़ा साफ, तो अन्य पार्टी का भी बिल्कुल सुपड़ा साफ होने की कगार पर है। दोस्तों ये रहा ओपन पोल दिल्ली का। इस बार काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर काफी ज्यादा झटका लग सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीटों से सरकार बनाने में काफी ज्यादा कामयाबी ला सकती है। दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।